नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राय मिश्र। आप देख रहे हैं सच का आईना 24। दोस्तों, जैसा कि देखते होंगे आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, और आप यदि शहर में रहते हैं तो निश्चित रूप से शहरों में भी जितने भी सरकार के द्वारा कार्य कराए जाते हैं, चाहे वह ग्राम प्रधान के द्वारा हो, क्षेत्र पंचायत के द्वारा हो, सभासद के द्वारा हो, अध्यक्ष के द्वारा हो, किसी विधायक सांसद के द्वारा हो, मंत्री के द्वारा हो, या किसी के भी द्वारा कोई भी कराया गया कार्य हो, किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई भी कराया गया कार्य हो, लेकिन आप जाकर देखिए, कुछ जगहों को छोड़ करके, कुछ ईमानदार जनप्रतिनिधियों को छोड़ करके, कुछ ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़ करके, कुछ ईमानदार ठेकेदारों को छोड़ करके आप देखेंगे 90% स्थानों में कह सकता हूँ दावे के साथ भ्रष्ट, बेईमान और झूठ फरेब लुटेरा बैठे हुए हैं। देश को लेने वाले बैठे, कदम कदम पर छोटी सी नाली का निर्माण हो, उसमें भी सीमेंट, बालू ही बालू, खराब क्वालिटी का सीमेंट कम से कम पतला बना करके लूटने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें प्रधान भी सम्मिलित है, उसमें सेक्रेटरी भी सम्मिलित है, उसमें कई जगह बीडीओ भी सम्मिलित हैं, कई ब्लॉक प्रमुख भी सम्मिलित हैं। निश्चित रूप से सम्मिलित नहीं होते तो ये भ्रष्टाचार दिन पर दिन नहीं बढ़ता। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि ईमानदार लोग जहाँ हो आ जाते हैं वहाँ भ्रष्टाचार कम हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। यदि बड़ा से बड़ा ऊपर से ईमानदार रहेगा, टाइट रहेगा, तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार कम होगा। यदि नीचे से काम कराने वाला ईमानदार निकल जाए, ठेकेदार ईमानदार निकल जाए, सेक्रेटरी ईमानदार निकल जाए, ग्राम प्रधान ईमानदार निकल जाए, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कम होगा। यदि किसी नगर पालिका में सभासद, नगर अध्यक्ष, मेयर और वहाँ के अधिकारी यदि ईमानदार निकल जाए तो काम अच्छा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक छोटी सी नाली बनती है, उसमें भी परसेंटेज, गाँव में आरसीसी ढलैया होती है, खड़ंजा होता है, उसमें भी परसेंटेज कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 40% तक लिया जा रहा है। किसी भी ठेकेदार को कह दीजिए भैया आप काम अच्छे से करिए, या तो मुंह छिपाकर भाग जाएगा, या तो दादागिरी करेगा, या तो अपने दिल का हाल बताएगा कि कारण यह है कि मुझसे अधिकारी 30% ले रहे हैं, कारण मेरे भ्रष्टाचार का यह है कि मुझसे फलाना नेता इतना ले रहे हैं, तो हम क्या करें। लेकिन मुझे आपके अधिकारी से, आपके झूठे फरेब भ्रष्ट नेताओं से कोई मतलब नहीं। आप हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे नगर के लिए काम करा रहे हैं, तो मैं पूछूंगा कि आपका काम सही होना चाहिए। आप किसको कितना परसेंटेज देते हैं हमसे कोई मतलब नहीं। आपको दम है तो मीडिया के सामने आकर कहिए, अन्यथा जो नहीं कहता समझिए वही ठेकेदार चोर है। जो अधिकारी नहीं बोलता मीडिया के सामने वही अधिकारी चोर है। जो प्रधान मीडिया के सामने आकर अपनी बात नहीं कहता है वही प्रधान चोर है। यदि आप चोर नहीं हैं तो दावे के साथ आइए, मुझे इंटरव्यू दीजिए और कहिए कि यह योजना के लिए मैंने इतना धन पास किया, यह काम हुआ है, और यहाँ पर कमी हुई है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। यदि नहीं कह रहे हैं तो समझिए आप भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, चाहे थोड़ा है, चाहे ज़्यादा है, चाहे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। तो आज समय आ गया है हमें, आपको सबको ये सोचने का, चाहे वो छोटा से छोटा भी पढ़ने वाला बालक हो, जो बातों को समझता हो, जो युवा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में नौकरी रोजगार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई अपना पर्सनल बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह किसी पॉलिटिक्स पावर में हो, चाहे किसी पद पर हो, लेकिन आज देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए सोचने की जरूरत है। यदि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ तो धीरे धीरे दीमक के तरह खो कर जाएगा।